हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि बॉडी में हमारे टॉक्सिन्स बनते रहते हैं और निकलते रहते हैं, लेकिन अगर टॉक्सिन ज़्यादा समय तक हमारे शरीर में रुकते हैं तो वो हमारे एग्स को और स्पर्म को ख़राब करते हैं और इस चीज़ को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बॉडी को बचाना बहुत ज़रूरी है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से एग स्पर्म डिके की प्रॉब्लम इस समय में हाल के दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आज के वीडियो में हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जानेंगे जिनको खाते हैं अगर आप डाइट में ही शामिल करना है आपको, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, एग क्वालिटी एकदम से बढ़ेगी और कंसीव करना सरल हो जाएगा। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। यहाँ पर हम बहुत कुछ सीखते हैं, अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सीखते हैं, हार्मोन्स के बारे में सीखते हैं, डाइट थेरेपी सीखते हैं जो कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी पर आधारित होती है। और आपकी जो भी समस्या है उसके लिए आप हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें, उसमें बताई गई चीज़ों को समझें, क्योंकि एजुकेट करना मेरा पहला मकसद है और आपको इतना एम्पावर करना कि आप अपने शरीर को खुद से समझने लगें, जानने लगें और फिर उसके लिए अच्छी डाइट फॉलो कर सकें। सो फ्रेंड्स, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये सारे एंटीऑक्सीडेंट आज मैं आपको बता रही हूँ। कैसे एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को प्रोटेक्ट करोगे, बचाओगे, जल्दी कंसीव करना है। लोग कहते हैं कि मैम बताइए एग क्वालिटी कैसे बढ़ाएं, तो यही तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, अपने डाइट में शामिल करनी है। तो अपने विचार आप कमेंट में ज़रूर लिखें, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें। अच्छे अच्छे बेस्ट क्वालिटी आज के समय में जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके लिए उचित हैं वो सारे मैंने सजेशंस में दिए हैं। यू कैन बाय इट। तो शुरू करते हैं एंटीऑक्सीडेंट से। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, शरीर में कैसे काम करते हैं और आपको कौन से वाले खाने चाहिए। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है? ये एक नेचुरल कंपाउंड होता है। कई चीज़ें शरीर बनाती है, कुछ एड्रिनल्स बनाती हैं, अलग अलग ग्लैंड्स एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती रहती है। हमारे डाइट से भी हम कुछ लेते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है जो एंटीऑक्सीडेंट का प्रीकर्सर होती है कि हम खाते हैं, वो एलिमेंट्स बॉडी में पहुंचते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, उसके बाद कुछ पर्टिकुलर एंटीऑक्सीडेंट को बनाने का वो काम करते हैं। कई चीज़ें आपने सुनी होगी, CoQ10, मेलाटोनिन, ग्लूटाथियोन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। जी हाँ, ये सभी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? नंबर 1, ये डीएनए डैमेज को बचाते हैं, डीएनए को खराब होने से बचाते हैं। कहते हैं ना 30-35 के बाद प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे में डिफेक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ आपको एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये डीएनए को खराब होने से, उसके अंदर क्षति जो आती है उससे उसको बचा के रखते हैं। एग की क्वालिटी को अच्छा रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं एग को, और फर्टिलाइज होने में हेल्प करते हैं, हार्मोन को बैलेंस रखते हैं और इम्प्लांटेशन सक्सेस में हेल्प करते हैं। तो ये काम होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। अब आपको कुछ रिसर्चेस भी बताना चाहूँगी कि ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ, क्यों बता रही हूँ मैं आपको, क्या पर्पस है इस सब बताने का। आप लोग बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेके हताश होते हैं, निराश होते हैं, लेकिन अपनी नेचुरल डाइट पे फोकस नहीं करते। मेरा मकसद है आपको सिखाना ताकि आप बहुत सरलता से सही हो सके, ही आपको पता तो चले। तो जर्नल ऑफ रिप्रोडक्टिव बायोमेडिसिन के अंदर बताया गया है कि कई एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि विटामिन ई, कोएंजाइम Q10 सिग्निफिकेंटली ओवेरियन रिजर्व को, एग क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और इनसे प्रेगनेंसी रेट्स भी बढ़ती हैं फीमेल्स में। तो कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स खाने हैं आपको डाइट से, सप्लीमेंट से, आइए सब कुछ सीखते हैं। फिर आप अपनी चॉइस का एंटीऑक्सीडेंट चयन कीजिए। कई एंटीऑक्सीडेंट्स के लिंक मैं आपको दूंगी जो कि आप यूज कर सकते हैं। वो कोई मेडिसिन नहीं है, वो केवल सप्लीमेंट्स है। विटामिन सी घर में आसानी से मिलने वाला, जिसकी हम शायद उतनी कदर नहीं करते जितना वो डिजर्व करता है। 1 गिलास नींबू पानी, 1/4 नींबू का टुकड़ा हर दिन थाली में रखें। विटामिन सी बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद, ये सारा विटामिन सी का सोर्स होता है। तो नींबू सरलता से ले सकते हैं, जो सीजन में जो फ्रूट आता है विटामिन सी का, आप उनको खाइए। हर दिन आंवला जूस का एक शॉट आपको बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी दे सकता है। विटामिन ई इज वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फॉर फर्टिलिटी। ये क्या करता है? यूट्रस को मजबूत बनाता है, हार्मोन को बैलेंस करता है। इसके लिए क्या खाने हैं? हर दिन थोड़े आलमंड्स, अखरोट भिगोकर खाइए। कुछ सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इनको भी खाइए। तीसरा बहुत ही अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 हमारी बॉडी में बनता तो है, लेकिन इसकी जितनी मात्रा आवश्यक होती है फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, इनफर्टिलिटी के केसेस में शायद उतनी ना बनती हो, तो इसको आप एडिशनली ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको सजेस्ट किया है। कुछ कॉम्बिनेशंस में आपको मिलेगा जो बेटर कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो ये एक्वालिटी इंप्रूव करता है,
स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल के अंदर उसको एनर्जाइज करता है और इस तरीके से ये काम करता है। कोएंजाइम Q10 की डोजेज जो हैं 100 mg से 300 mg तक पर डे ली जा सकती हैं। अगली इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जिंक। हर दिन एक मुट्ठी स्प्राउट आपको जिंक देता है। बीज जो होते हैं सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, इनमें भी जिंक पाया जाता है, राजमा में पाया जाता है। तो ड्राई फ्रूट्स और बीन्स आप खाते हैं तो जिंक आपको मिलेगा। जिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पर्म हेल्थ के लिए, एग हेल्थ के लिए। ये आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेस करने का काम करता है। सेलेनियम के लिए ब्राजील नट ले सकते हैं, गार्लिक के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, गार्लिक वाटर ले सकते हैं, अपने डाइट में गार्लिक ऐड कर सकते हैं। सब्जी वगैरह में विदाउट गार्लिक बनाते हो तो गार्लिक जरूर ऐड करें। ये क्या करता है, फॉलिकुलर ग्रोथ को हेल्प करता है और थायराइड की कंडीशन में एग क्वालिटी को अच्छा रखने का काम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी एंटीऑक्सीडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो गुड टाइप ऑफ कुकिंग ऑयल अगर आप यूज करते हैं उसमें आपको ओमेगा 3 मिलता है। चिया सीड्स दही में मिला के 10 मिनट छोड़ दीजिए, 1-2 चम्मच चिया सीड्स को, उसके बाद में उसमें कोई भी टेस्ट मेकिंग चीज़ मिला के, स्वीट या सॉल्ट मिला के आप खा सकते हैं। अखरोट खा सकते हैं, आपको ओमेगा 3 हर दिन आपकी डाइट से सरलता से मिल जाता है। अदरवाइज आप कैप्सूल्स भी खा सकते हैं। बीटा कैरोटीन एक बहुत ही अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट है। ये यूट्रस हेल्थ को अच्छा रखता है, हार्मोन को बैलेंस रखता है। तो इसको आप पपीता से ले सकते हो, पीले जितने भी फल होते हैं उनसे आप ले सकते हो। प्रेगनेंसी की एक्सपेक्टेशन हो तो पोस्ट ओव्यूलेशन इनको बिल्कुल ना खाएं। प्री ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन के पहले तक, पीरियड्स के बाद लगाकर इसको आप खा सकते हो। गाजर का जूस आप हर दिन ले सकते हो, प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। आज के समय में गर्मियों में भी ऑरेंज कलर की गाजर अवेलेबल होती है, तो ये सरल होगा आपके लिए कि आप बीटा कैरोटीन डाइट से ले लें। एंटीऑक्सीडेंट तो आपने खा लिया, लेकिन उसका इफेक्ट कैसे बढ़ाएं, कौन से योगासन हैं जो एंटीऑक्सीडेंट लेने के बाद आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं। तो पश्चिमोत्तासन बहुत ही अच्छा है, ये ओवेरियन फंक्शन को बूस्ट करता है। भुजंगासन ये ओव्यूलेशन बूस्ट और ओवेरियन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अनुलोम विलोम ये इंटरनल जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको कम करने का हेल्प करता है। तो हर दिन आप अगर आधा घंटा देते हैं, 15-20 मिनट योगा और 10 से 15 मिनट प्राणायाम, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। सो फ्रेंड्स, एंटीऑक्सीडेंट को अगर आप मैजिक बोले तो वाकई सच है। एंटीऑक्सीडेंट्स मैजिक का ही काम करते हैं। आपको लेना है एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कॉम्बिनेशन, जो कि मैंने वीडियो में सजेस्ट किया है। स्टे हेल्दी, स्टे फर्टाइल।